आईजी साहब को पता चलेगा तो पसीने छूट जाएंगे। माय गॉड, न जाने हीरे कहाँ गायब हो गए। आईजी साहब, मुझे खन्ना कहते हैं। मैं चोर जरूर हूं, असली हीरो का, नकली का नहीं। आपका खन्ना। इंसल्टिंग, वेरी मच इंसल्टिंग। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है। इसका जिम्मेदार तुम दोनों में से एक है। हमने क्या किया सर? नुमाइश सिर्फ एक प्लान थी जिसमें रखे जाने वाले हीरे नकली थे और ये राज हम तीनों के सिवा किसी को मालूम नहीं था। फिर ये हीरो के चोर को कैसे पता चला? लेकिन सर, हमने तो ये बात किसी से नहीं कही थी। जानबूझकर न सही, अनजाने में ये बात किसी के सामने जरूर निकली है, और जिसके सामने निकली है वो हीरो के चोर का साथी है, और उसे गिरफ्तार करना हमारी कामयाबी है। मोहन बेटे, तू आ गया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से तैयार हो जा, हमें अभी जाना है। कहाँ? हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? ये तू पुलिस वालों की तरह बहस क्यों कर रहा है? जवाब दो माँ, हम ये शहर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी मोहन। लेकिन मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ। हम ये शहर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो इंसान जो तुम्हारे लिए देवता है, जिसकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हें मिल गया है। क्या बक रहा है मोहन? मैं ये शहर इसलिए छोड़ रही हूँ, इसलिए छोड़ रही हूँ ताकि 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 सच्ची जबान झूठ बोलते वक्त हमेशा लड़खड़ाती है माँ। मैं सच बोल रही हूँ मोहन। ये तो उस बेटे से कह रही है जिसे तेरी आंखों से टपके हर आंसू को गीता और रामायण की तरह पढ़ा है, जिसे तेरी सच्ची मंत्र और झूठी तसल्लियों की गोद में अपनी परवरिश पाई है, जिसे तुझे भगवान से ज्यादा जाना है, समझा है। तू वो क्यों नहीं समझता जो मैं तुझे कह रही हूँ? इसलिए कि जिंदगी में पहली बार तू अपने बेटे से झूठ बोल रही है। मोहन! माँ, माँ जैसी देवी इस संसार में ना कभी पैदा हुई है ना होगी। भगवान के लिए माँ, झूठ की कालक से उस देवी की महानता को धरता मत कर। सच बोल माँ, तुझे मेरी कसम, तो सच बोल। माँ अपने बेटे की झूठी कसम कभी नहीं खा सकती, कभी नहीं खा सकती, कभी नहीं खा सकती। पिताजी कहाँ हैं? मैं नहीं जानती। वो जब भी मिले यहाँ आकर मिले। तुमने उन्हें नकली हीरों की नुमाइश की बात बताई थी? हाँ। क्यों? ताकि वो पकड़े न जा सके। इसका मतलब हीरों का चोर वही है? वो नहीं है मोहन, उनकी मजबूरी है, जिन्हें उसने एक शैतान के हाथों कठपुतली बना रखा है। कौन है वो आदमी? ये तो वो खुद भी नहीं जानते, लेकिन बरसों से उस शैतान के इशारों पर नाच रहे हैं। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो तुझे और मुझे दूसरे देश में ले जाएंगे। वो हमें कब मिलेंगे? 10 बजे उन्होंने हमें पवई लेक पे बुलाया है। बैठो बैठो। सुना है कि तुम दूसरों का काम नहीं करते। शेर अपना शिकार खुद करता है और खुद खाता है डैनी। मैं भी तुमसे शिकार करवाना चाहता हूँ। राणा अपना असूल तोड़ सकता है, लेकिन इनाम उसकी मर्जी का होना चाहिए। ठीक है, इस बैग में 2 लाख रुपए के नोट हैं। राणा कागज के टुकड़ों से नहीं, दिल के टुकड़ों से मजबूर है, और इस दिल के अंदर जो लड़की बसी है ना, वो तुम्हारी भतीजी है। तुम्हारा मतलब गीता से है? जी हाँ, गीता। कॉलेज के जमाने से मैं गीता को गीता की तरह पूछता हूँ, लेकिन वो किसी और से प्यार करती है? जी हाँ, और मैं उसकी मोहब्बत को जीतना चाहता हूँ, क्योंकि जीतना मेरा शौक है। तुम गीता से शादी करना चाहते हो? जी हाँ। हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त नहीं, काम बताइए। मुझे मोहन चाहिए। मोहन की लाश आपके पास 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। लाश नहीं, मुझे मोहन चाहिए जिंदा। उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं उसे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। कल सवेरे 10 बजे वो अपने बाप से मिलने हवाई लेक पर आ रहा है, और उसका बाप उस कोठरी में कैद है। बेटे को बाप से मिलाना मेरा काम है। समझ में नहीं आता, तेरे पिताजी अब तक आए क्यों नहीं? हम आ गए हैं
तुम तुम्हारा पुराना दोस्त। तुम यहाँ कैसे? मौत से कभी नहीं पूछते कि वो कब, कहां और कैसे पहुंच जाती है। जिंदगी मौत का मुंह कैसे मोड़ती है, देख लिया दोस्त? मैंने डैनी से वादा किया है कि जहां बाप है वहीं बेटे को पहुंचाऊंगा। मोहन, तुम यहां से बच के नहीं जा सकते। बस तो मैं बाहर भी जाता प्यारे, लेकिन अंदर मैं इसलिए आया हूं कि मुझे मेरे पिता से मिलना है। बोल, मेरे पिता कहाँ है? बोल! पहली गोली बाहर से गुजरी है, दूसरी तेरे सीने से गुजरेगी। बोल, मेरे पिता कहाँ है? मोहन, तेरे पिता सामने वाले सेल में है। ज्यादा होशियारी करोगे तो ये छन्नी कर दूंगा। पार्वती, तुम ये कैसे पहुंच गई? बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ से जल्दी निकल चलिए। ये अपना बेटा मोहन है। कितना बड़ा हो गया बेटा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अजीब बात है। पार्वती, तुम क्या ये बदमाश तुम्हें भी उठा लाए? अजीब बात है। ये बहुरूपिया कौन है? बहुरूपिया तू है कमीने, जो मुझे कब्जे में करके मेरे नाम और सूरत का फायदा उठा रहा है। ये झूठ बोल रहा है पार्वती, मैं तुम्हारा पति हूँ। मोहन बेटे, तेरा बाप मैं हूँ। मोहन? मोहन कौन? मेरा बेटा? पार्वती, क्या ये मेरा बेटा है? ये मेरा बेटा है, मैं हूँ इसका बाप। ठहरिए, आप लोगों में से असली कौन है और नकली कौन? जब तक उसका फैसला नहीं होता कोई किसी के करीब नहीं जाएगा। फैसला होगा बेटे। मुझ सुहागन को विधवा का जीवन बिताने पर मजबूर करने वाला और मेरे बेटे को यतीम कहलाने वाला, इन दोनों में से कौन होगा वो मैं बताऊंगी। पार्वती, तुम्हारी जरा सी भूल सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। पत्नी परमेश्वर को पहचानने में भूल कर सकती है, पति को नहीं। मुझ पर यकीन करो पार्वती, मैं ही हिंदुस्तानी पत्नी अपने पति पर सती हुआ करती है।
बेटा मोहन, तेरे पिताजी के सीने पर एक तिल है जो इस बहरूपे पे नहीं है। बहरूपी है। डैनी, तो तुम खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लगा। वेल डन राणा, बांध दो इन सबको। जनाब, और तुम्हारा शिकार भी तैयार है, क्यों नहीं? गीता को ले आओ। मोहन, माजी, बुरी बात है स्वीटहार्ट, कलियां खून से नहीं प्यार की लाली से खिला करते हैं। राणा, हमने सोचा था कि इन सब की मौत तुम्हारी शादी से पहले हो, लेकिन हम तो भूल ही गए थे कि बिना बारात की शादी अच्छी नहीं लगती। हाँ, पंडित को ले आओ। अरे भाई, भगवान के भक्तों का धक्कों से नहीं, श्रद्धा से स्वागत करते हैं। महाराज, हमारे दिल में आपके लिए बहुत श्रद्धा है। अब ये बताइए कि शादी में टाइम कितना लगेगा? ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास तो 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के सारे मंत्र याद हैं। पैसे तुम्हें बहुत मिलेंगे पंडित जी, लेकिन मंत्रों का साइज छोटा होना चाहिए, तुम्हारे जैसे मोटा नहीं। मंत्रों का साइज तो छोटा हो जाएगा, लेकिन पैसे का साइज छोटा नहीं होना चाहिए। मुंह मांगे मिलेंगे। धन्य धन्य हो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो। पुलिस आ रही है, भागो भागो। हरि ओम। तुम और पिताजी का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो पार्टनर, जब तक राणा तुम्हारे साथ है पुलिस हमारा बाल भी बांका निकाल सकती है। जी पीछा। हेलो हेलो हेलो, हेलीकॉप्टर में कौन है? मैं मोहन बोल रहा हूँ अंकल। मोहन, राज अजीब, मैं कहता हूँ बम फेंक दो। क्या सोच रहे हो मोहन? राणा, अरे भाई कि बम ना फेंकते। कभी नहीं फेंक सकता डैनी, गीता हमारा पासपोर्ट है, और जब तक ये पासपोर्ट हमारे पास है ना, तो कुत्ता हमारा कुछ नहीं कर सकता। देखो, वो लोग सड़क पार करना चाहते हैं। राज अजीब, मैं कहता हूँ बम फेंक दो। ये कर सकते हैं। गीता उनके साथ। अगर वो लोग सड़क पार गए तो तब गीता का क्या होगा? मैं दुनिया के आखिरी कोने तक उनको पीछे करूंगा। मोहन, कानून की बुनियाद कुर्बानी के बेस पर खड़ी की जाती है। एक गीता तो क्या, हजारों गीता उस पर कुर्बान की जा सकती है। प्लीज राज अजीब। मोहन, ये जज्बात का वक्त नहीं है बेटे, तुम जीप को उड़ा दो मोहन। मैं कहता हूं अपने प्यार को देश पर कुर्बान कर दो।
पिताजी बेटे, मेरे पिताजी मुझे तुझ पर फक्र है बेटे। सिर्फ आप ही को नहीं, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को मोहन पर फक्र है। पुलिस डिपार्टमेंट को? हाँ बेटे, बहादुर लड़कों का ठिकाना होटल नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर्स है।